मैं आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के इस एमसीक्यू श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कहा जाता है मेरे दोस्त, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी पहल के साथ आज हम लोग अपने इस एमसीक्यू श्रृंखला का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं दोस्त कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन पहला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और अमीर खुसरो। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें उत्तर भारत में या भारत का चिश्तिया संप्रदाय का जनक कहा जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ है मेरे दोस्त, तो इनकी दरगाह है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में है। और ये वही अजमेर है जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का। तो भारतीय मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है भारत में, अजमेर, जिसे हम लोग मक्का कहते हैं। और मक्का शहर कहाँ पर है मेरे दोस्त, सऊदी अरब में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल है कि भारत का मक्का, बिल्कुल वही सवाल अभी जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया, भारत का मक्का किसे कहते हैं। दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, कन्नौज। सही आंसर अजमेर। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से इस्लाम का उदय कब हुआ था, कब हुआ था। 12वीं सदी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है 7वीं शताब्दी। दोस्त मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि इसमें काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल हैं। मैंने उसका टैग नहीं लगाया है यहाँ पर कि ये यूपीएसआई में या यूपीपी में, एसएससी में, ऐसा टैग नहीं लगाया है, पर ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं दोस्त। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद आदम को, हजरत मोहम्मद पैगंबर को, हजरत मोहम्मद अनवरुद्दीन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ही इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। और सबसे नवीन धर्म माना जाता है इस्लाम। कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म माना जाता है, जिसका तात्पर्य ही होता है अल्लाह या खुदा के प्रति समर्पण को ही इस्लाम कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो हिजरी संवत की शुरुआत 612, 622, 655, 632। सही आंसर हो जाएगा 622। हिजरी संवत से ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत किस संवत से मानी जाती है, तो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है हिजरी संवत से। और हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग की शुरुआत किससे मानी जाती है, इसे आपको कमेंट करके बताना होगा। पर यहाँ आप दो संवत याद रखना, एक तो शक संवत याद रखना है और दूसरा विक्रम संवत, और तीसरा आपके सामने नाम लिखा ही है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब है, 622 में। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू होता है कनिष्क के राज्यारोहण पे। और विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व की शुरुआत मानी जाती है। तो ये तीन संवत, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व और हिजरी संवत 622 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है। शरीयत, कुरान, हनफी और सफ़वी। तो सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अल्लाह के उपदेश को कुरान कहा जाता है। अल्लाह के उपदेश को क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं। और भगवत गीता क्या है, तो जिस तरह इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, वैसे ही हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है, भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या है, भगवान के उपदेशों का संग्रह है। और कुरान क्या है, तो अल्लाह के उपदेशों का संग्रह है। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। हज़रत मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। मदीना, इज़राइल, मक्का और कतर। जी हाँ दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। अगला सवाल है कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी। तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी मक्का से मदीना की यात्रा
एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर आप यात्रा करते हो तो दोस्त इसे हिजारत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजारत कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करने को। तो इसमें ऑप्शन होगा 570, 622, 610 और 632। इसका सही आंसर है 622। इसी 622 में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे और यहीं से एक संबत, मैंने अभी आपको बताया कौन से संबत की शुरुआत हुई थी? हिजरी संबत की। दोस्त अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शिया और सुन्नी किस संप्रदाय के हैं? हिंदू, ईसाई, बौद्ध और इस्लाम। तो इस किसके हैं? इस्लाम के। हिंदुओं में तो कई संप्रदाय हैं। बौद्धों के दो प्रमुख संप्रदाय आप लोग जानते हो, एक का नाम हीनयान, दूसरे का नाम महायान। ऐसे जैन धर्म के भी दो संप्रदाय याद रखना, ये सवाल पूछे गए हैं। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। तो इस्लाम के दो संप्रदाय प्रमुख, शिया और सुन्नी। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम। जैन के दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला सवाल है कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने कुल कितने कर्तव्य बताए थे? दोस्त ये यूपीएससी 2020 और 21 में ये पूछा गया था कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने कुल कितने कर्तव्य बताए हैं। ऑप्शन 5, 4, 3 और 8। तो सही आंसर हो जाएगा 5। इन्होंने सच्चे मुसलमान के लिए कितने कर्तव्य बताए हैं? 5 कर्तव्य बताए हैं। और इन्होंने बताया कि जो इन 5 कर्तव्यों का पालन करेगा वही सच्चा मुसलमान होगा। पहला, कलमा। प्रत्येक सच्चे मुसलमान को क्या पढ़ना चाहिए? कलमा। दूसरा, उसे दिन में 5 बार की नमाज अदा करना चाहिए। कितने बार की? 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए। तीसरा, उसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, यानी व्रत रोज़ा रखना चाहिए। और जीवन में एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। हज के लिए कहाँ जाए? मक्का और मदीना। कहाँ पर जाए? मक्का और मदीना। और अगर वह धनवान है, उसके पास संपत्ति है, तो उसे दान देना चाहिए, यानी जक़ात करना चाहिए। जक़ात मतलब दान देना। तो इन 5 कर्तव्यों को जो अपनाता है वही सच्चा मुसलमान है। मुसल्लम योग ईमान। इन्हीं को इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहते हैं, 5 पिलर कहा जाता है। 5 पिलर भी कहा जाता है, जिसमें कलमा, 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कुरान किस भाषा में संकलित किया गया था? तो कुरान जो आरंभ में था वो अरबी में, किस में था? अरबी भाषा में संकलित किया गया था। बाद में इसका अनुवाद करके इसको फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को माना जाता है। किसे? हेरोडोटस को। और ये कहाँ का विद्वान था? तो यूनान का विद्वान था। और इसकी पुस्तक खूब प्रसिद्ध है। इसकी पुस्तक का नाम याद रखना, हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका था। आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज, हेरोडोटस, भीष्म पितामह, चाणक्य। तो भारतीय इतिहास का पिता है मेगास्थनीज और इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, खूब प्रसिद्ध पुस्तक है मेरे दोस्त। ऑप्शन हिस्टोरिका, अर्थशास्त्र, इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। ये भी किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक वर्ड में लिखा गया, यूनानी भाषा में लिखा गया था। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जब उसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत को किसने इंडिया कहा था? तो सबसे पहले ईरानियों ने कहा था, पर प्रमाणिक स्रोत क्या है? यूनानी। भारत में पहला अटैक जो हुआ है, भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया है? ईरानियों ने। और उसके बाद दूसरा आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। ये वही यूनानी है जिसका नेता था सिकंदर महान, जिसे आप अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त कि भारत का नाम किस वेद में उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। हमारा सबसे प्राचीन वेद भी कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये भारत नाम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के भरत वंश। किस वंश? भरत। ऋग्वेद के 7वें मंडल में भरत वंश का उल्लेख है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा दोस्त? भारत पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत
कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? थोड़ा सा त्रुटि हुआ है टाइपिंग में। किसने भारत को हिंदुस्तान कहा है? अरबी मुसलमानों ने, यूनानियों ने, भारतीय वेद में, या अंग्रेजों ने? तो अरबी मुसलमानों ने। किसने कहा है? अरबी मुसलमानों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मेगस्थनी, चाणक्य, हेरोडोटस, कालिदास? इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? यह सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। तो चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। किस नाम से? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है? ये बातें आपको समझने से पहले थोड़े से बात समझना कि इतिहास का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। इतिहास का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा है मेरे दोस्त आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन के रूप में 3 भागों में करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी लिखा पढ़ा न गया हो, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा गया हो लेकिन पढ़ा न गया हो, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो। तो यहाँ सवाल कौन पूछा है? आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के। अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, बागोर, कोलडीहवा, आदमगढ़। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वनडे का तो बिल्कुल ये समझो कि वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सुरमा, ये सवाल कई बार आया है। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ के बारे में एक ध्यान में रखना मेरे दोस्त, एकमात्र स्थल है जो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक जिक्र मिलता है। उस स्थल का नाम क्या है? मेहरगढ़। खूब ध्यान रखना इस शब्द को। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गुफा चित्रकारी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चौपानी मांडो, मेहरगढ़, भीमबेटका, लिखैया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो रायसेन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं मेरे दोस्त, और प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया गया था। इस भीमबेटका गुफा की खोज किया था वीएस वाकड़कर महोदय ने, इसकी खोज किया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दिए गए विकल्प में सही क्रम सुमेलित करना है। ये आयोग में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को 4 युगों में बांटा जाता है। भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को कितने युगों में? 4 युगों में बांटा जाता है। पहला है सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। सतयुग का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है कृतयुग। तो अब विकल्प देखिए क्या मिल रहा है कि सतयुग के बाद मैंने क्या बताया? त्रेता। तो सतयुग के बाद देखो त्रेता कहीं दिख रहा है? नहीं, पहले ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सतयुग का एक नाम क्या है? कृत। देखो बिल्कुल सही है, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से चीनी यात्रियों ने भारत को किस नाम से पुकारा था? इंतु, तिएनचु, पान उन्तु, नाम उन्तु। तो इसका सही ऑप्शन है इंतु। और चीनी यात्री, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन है? फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। और दूसरा चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और ह्वेनसांग मेरे दोस्त किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत आने वाला चीनी यात्री अभी जिसकी चर्चा किया, तो ऑप्शन सीधा बताओ कौन? फाहियान। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं कि दिल्ली पर तुर्कों ने अधिकार कब किया? तो दिल्ली पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ऑप्शन है 1193, 92 में, 94, 91। तो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद तुर्की शासक मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और अगला सवाल है कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत कौन आया था? मोहम्मद गोरी के साथ भारत की यात्रा कौन किया था? अलबर्नी,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिरदौसी, इब्न बतूता। मेरे दोस्त कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिन्होंने अपनी कुटिया या खानकाह कहाँ बनाया था? अजमेर में बनाया था, जो आज इनकी दरगाह प्रसिद्ध है अजमेर ए शरीफ के नाम से, जहाँ मेले लगते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ सहभागिता करते हैं। तो आज का यहीं तक का सवाल मेरे दोस्त, उम्मीद आप इसको समझ पा रहे होंगे, और इसमें जहाँ भी डाउट हो आप क्लास देखिए, लेक्चर को देखिए, बिल्कुल सरलता और सहजता से आप क्वेश्चन बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत